आदरणीय आचार्यगण एवं प्रिय भैयाओं, जैसा आप सभी को जानकारी प्राप्त है कि अर्धवार्षिक परीक्षा एलएमएस ऐप के माध्यम से होने वाली है और जिसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। कल हमने कक्षा 10वीं के लिए एक हिंदी का डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट कराया था, जिसमें 85 बच्चे एमसीक्यू में भाग लिए थे और रिटन एग्ज़ाम में 16 बच्चे भाग लिए थे। अभी बच्चों के मन में कुछ कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिजिटल मोड में कन्फ्यूजन है। एलएमएस ऐप के माध्यम से हमारी ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है, जिसके 2 भाग होंगे। पहला भाग एमसीक्यू, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 4 विकल्प दिए गए होंगे और उसमें से एक ऑप्शन चूज करके हमें अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करना होगा और जैसे हमारा एमसीक्यू समाप्त हो जाएगा हम उसको फिनिश कर देंगे। दूसरा जो रिटन एग्ज़ाम है वह डिजिटल मोड में है, जिसमें हम रिटन पर टाइप करेंगे और पेपर हमारे सामने आ जाएगा और उस पेपर को देख करके हम कॉपी पर उसका आंसर लिखेंगे और उसका फ़ोटो कैप्चर करके पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और एलएमएस ऐप पर अपलोड करेंगे। यहाँ जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। 3 मोड होते हैं। पहला ऑनलाइन मोड, दूसरा डिजिटल मोड और तीसरा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर के हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसे हम ऑनलाइन मोड कहते हैं। दूसरा जो मोड है डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में जब हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है तो हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और अपने कंटेंट, अपनी पाठ्य सामग्री, अपने क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर लेते हैं और फिर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद से हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, उसका फ़ोटो कैप्चर करेंगे, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर के अपना आंसर स्क्रिप्ट अपलोड कर देंगे। ऑफलाइन में विद्यालय आकर के आपको पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी और उसको हल करना होगा। तो यहाँ 3 कैटेगरी है। ऑनलाइन, इंटरनेट से जुड़ करके परीक्षा देना जो कि एमसीक्यू होगा। डिजिटल मोड में हमें क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो जाएगा और उसका आंसर स्क्रिप्ट हम लिख करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके एलएमएस ऐप पर अपलोड कर देंगे और ऑफलाइन में हम विद्यालय आकर के परीक्षा देंगे। ऑनलाइन एलएमएस ऐप पर जो परीक्षा होने वाली है, अगर उसमें कोई छात्र परीक्षा देने में असफल हो जाता है तो उसके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था रहेगी और वो विद्यालय आकर के परीक्षा देंगे। यह वीडियो हम आचार्यगण के लिए बना रहे हैं कि अगर एलएमएस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या डिजिटल मोड के माध्यम से परीक्षा होती है तो ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का इवैल्यूएशन अपने आप हो जाएगा और आंसर स्क्रिप्ट का मूल्यांकन आपको करना होगा। तो आप कैसे एलएमएस ऐप के माध्यम से अपने आंसर स्क्रिप्ट का मूल्यांकन करेंगे जो कि एलएमएस ऐप के माध्यम से हुआ है। यह वीडियो पूरी तरह से आचार्यगण के लिए है, शिक्षकों के लिए है, लेकिन भैयागण भी इस वीडियो को देख करके यह समझने का प्रयास करें कि ऑनलाइन परीक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यदि ऑनलाइन परीक्षा होती है तो हमें किस प्रकार अंक दिए जाते हैं। इसके लिए हम चलते हैं, अपना एलएमएस ऐप खोलते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, अपना लॉगिन आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। टीचर अपना लॉगिन आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे और साइन इन करेंगे। फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो 3 डॉट बटन है इसको दबाएंगे और यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ 3 विकल्प हमें मिलेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड और एग्जामिनेशन रिजल्ट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑप्शन से टीचर अपने कॉपियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑप्शन के माध्यम से छात्रगण अपनी परीक्षा दे सकते हैं। चलिए ऑनलाइन ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो यहाँ देखिए क्लास 12 के इतने पेपर
अपलोड हो चुके हैं, यानी कि परीक्षा की तैयारी चल रही है और इतने पेपर 12 के अपलोड हो गए हैं। क्लास 11th के 2 पेपर अपलोड हुए हैं और क्लास 10th के भी बहुत सारे पेपर अपलोड हुए हैं। लेकिन कल हमने यह जो तीसरा और चौथा विकल्प आ रहा है क्लास 10th हिंदी टेस्टिंग, इसको हमने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए LMS ऐप पर इनेबल कराया था, जिसमें परीक्षा में बच्चे भाग लिए थे। इसको हम राइट स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 85 स्टूडेंट MCQ ऑनलाइन अटेम्प्ट किए हैं और रिटन एग्ज़ाम 16 दिए हैं। यह जो MCQ टाइप क्वेश्चन है इसका इवैल्यूएशन हो गया होगा, लेकिन इधर जो रिटन है उसके सामने देखिए चेक का ऑप्शन है, जिसमें 16 बच्चे परीक्षा में भाग ले चुके हैं और एक का मूल्यांकन हो चुका है। चलिए हम मूल्यांकन करते हैं, इसको टैप करते हैं तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं 16 की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से पहला अभय वर्मा है, दूसरा अंकित शुक्ला हैं। इनकी कॉपियों का हम मूल्यांकन करते हैं। यहाँ एक विकल्प आ रहा है चेक आंसर बुक, तो इसको हम टाइप करेंगे तो इनका आंसर हमारे स्क्रीन पर खुल जाएगा। देखिए इनका आंसर स्क्रिप्ट खुल गया है। हालांकि 5 ही प्रश्न था, उसको इन्होंने एक छोटी सी पर्ची पर किया है। इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर स्क्रॉलिंग होगी। देखिए 2 पन्नों में इन्होंने भेजा है, PDF का 2 पेज ये बनाए हैं। ऊपर हमें आंसर स्क्रिप्ट दिखेगी और हम पेज को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बीच में टाइप करने से आपका आंसर स्क्रिप्ट स्क्रॉल नहीं कर रहा है तो हम मोबाइल के एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट साइड से इसको स्क्रॉलिंग करेंगे। देखिए हम दाहिने तरफ से इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसे अगर आपका पेपर स्क्रॉल नहीं करता है तो या तो लेफ़्ट से, एक्सट्रीम लेफ़्ट से, यानी कि सबसे दाहिने, सबसे बाएं या सबसे दाहिने तरफ से इसको स्क्रॉलिंग करेंगे। और नीचे पेज 1 ऑफ 1 आ रहा है, इसको हम स्क्रॉल करेंगे। इसको देखिए पेज 1 ऑफ 1 आ रहा है और यहाँ जूम का ऑप्शन आया हुआ था, जूम आउट का ऑप्शन आया हुआ था। इस पेज को देखेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमें क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। यहाँ यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था जिसका 4 विकल्प था, जिसको कि ऊपर हल करके भेजा गया है। इस क्वेश्चन पेपर को हम राइट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स दिखेगा और यहाँ बॉक्सेज बने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हम इनको 2 नंबर दे देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का है तो हम 2 नंबर दे देते हैं। तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का है, चलिए इसमें भी हम 2 नंबर देते हैं। और चौथा क्वेश्चन 5 नंबर का है, चलिए हम इनको 3 नंबर देते हैं। तो कुल आपके 9 अंक हुए। उसके बाद से हम इसको लेफ़्ट स्क्रॉल करके जैसे सेव कर देंगे, इनका मूल्यांकन हो जाएगा। और देखिए अंकित शुक्ला का मूल्यांकन हो चुका है और इन्होंने 9 अंक पाया है। चलिए हम उत्कर्ष राज का मूल्यांकन करते हैं। टाइप करेंगे तो इनका आंसर स्क्रिप्ट खुल जाएगा। यहाँ पर इनका खुल चुका है। पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट जा कर के इसको अप एंड डाउन करेंगे। देखिए यहाँ नीचे कुछ बटन्स दिए गए हैं, प्लस यानी कि जूम इन, माइनस यानी कि जूम आउट। उसके बाद से 1:1 के रेशियो में अगर आपको इस पेपर को देखना है, नज़दीक से देखना है, दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लस करेंगे तो ये जूम होगा, माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। हम लास्ट वाले 2 ऑप्शन से इस पेज को फ्लिप भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। और फिर हम एक्सट्रीम राइट से इसको स्क्रॉल करेंगे तो वही क्वेश्चन पेपर आया है और यहाँ पर राइट स्क्रॉल करके हम इनके अंक दे देंगे। पहले में इनको चलिए आज हम पूरा अंक देते हैं, 2,
तीसरे में 3 और चौथे में 5 अंक दे देते हैं। फिर राइट स्क्रॉल करके हम इसको सेव कर देंगे तो इनकी कापियों का मूल्यांकन हो जाएगा। और डैशबोर्ड पर देखिए इनके उत्कर्ष राज का भी मूल्यांकन हो चुका है और यहाँ उनके अंक डिस्प्ले हो रहे हैं। पीछे चलना है तो बैक ऑप्शन चूज करेंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हम एक बार टैप करेंगे। रिजल्ट देखने के लिए एग्जामिनेशन रिजल्ट पे जाएंगे और यहाँ क्लास और सेक्शन चूज करके हम पर्टिकुलर क्लास का रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। यदि परीक्षा LMS ऐप के माध्यम से होती है तो हम कापियों का मूल्यांकन इसी प्रकार कर सकते हैं। छात्र भैया भी यह जानकारी प्राप्त कर लें कि उनका मूल्यांकन किस प्रकार होना है। चलिए इस तरीके से आचार्यगण अपने कक्षा के अपने विषय की कापियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।